क्या कर्ण का कवच सबसे कमजोर था? क्या कर्ण के कवच से भी ज्यादा शक्तिशाली कवच किसी के पास था? क्या महाभारत और रामायण में कर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली कवचों वाले योद्धाओं का वर्णन मिलता है? तो इसका जवाब है हाँ। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पास कर्ण जैसे ही अभेद्य कवच थे, जिन्हें कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन सब की मौत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं संसार के सबसे शक्तिशाली उन योद्धाओं की कहानी जिनके पास कर्ण से भी शक्तिशाली कवच मौजूद थे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कवच आखिर होता क्या है। दरअसल कवच हमारे ऊपरी शरीर यानी छाती से लेकर पेट तक लगाए जाने वाला ऐसा अस्त्र है जो इतना मजबूत होता है कि उसे न तो कोई बाण भेद सके और न ही उस पर किसी और शस्त्र का प्रहार हो सके। इसको पहन लेने से योद्धाओं के शरीर के दिल, जिगर और पेट के भाग सुरक्षित रहते हैं और वो बिना किसी बाण, तलवार और दूसरे अस्त्रों से डरे निडर होकर युद्ध कर सकते हैं। आमतौर पर कवच लोहे या किसी दूसरी धातु के बने होते हैं जिन्हें आम सैनिक भी पहनते हैं, लेकिन ऐसे कवचों को शक्तिशाली शस्त्रों से तोड़ दिया जाता है। इसके बाद योद्धा का वध कर दिया जाता है। लेकिन रामायण और महाभारत में कुछ ऐसे कवचों का भी उल्लेख आता है जो न केवल बाणों, तलवारों और दूसरे शस्त्रों से अभेद्य रहते थे, बल्कि उन पर दूसरे दिव्यास्त्रों का भी असर नहीं होता था। ऐसे कवच कुछ ही योद्धाओं को या तो तपस्या से प्राप्त होते थे या फिर उन्हें उनके गुरु ने मंत्रों के द्वारा दिया होता था। सिर्फ 2 कवच ऐसे हुए हैं जो जन्म के साथ ही किसी योद्धा के पास पाए गए हैं। पहला कवच तो आप जानते ही हैं कि वो कर्ण के पास था। कर्ण के पास जो अभेद्य कवच था वो उन्हें उनके पिता सूर्य ने जन्म के साथ ही दिया था। इसके अलावा कर्ण को उनके पिता ने देवों की माता अदिति के दिव्य कुंडल भी दिए थे। इस कवच और कुंडल की खास बात ये थी कि ये अमृत के बने हुए थे और जब तक कर्ण इन्हें धारण किए हुए थे तब तक उन्हें संसार की कोई भी शक्ति मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। लेकिन इससे सिद्ध नहीं हो जाता कि कर्ण कवच और कुंडल की वजह से पराजित नहीं हो सकते थे। कर्ण को महाभारत में कई बार पराजय का मुंह भी देखना पड़ा था। खुद अर्जुन ने विराट के युद्ध में कर्ण को बुरी तरह से पराजित किया था, जबकि कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे और विजय जैसा महान धनुष भी था और गुरु परशुराम के दिए गए दिव्यास्त्र भी थे। अर्जुन के पास न तो उस वक्त कर्ण की तरह अमृत के बने हुए कवच थे और न ही अर्जुन के पास उस वक्त कृष्ण ही थे। महाभारत में ही कर्ण को एक ही दिन में 5 बार पराजित करने का रिकॉर्ड महाबली भीम ने बना दिया था। कर्ण को कवच के रहते भी भीम के सामने 5 बार युद्ध छोड़कर भागना पड़ा था। यहाँ तक कि कर्ण को तो 16 साल के अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने कई बार पराजित किया था। खुद भीम के बेटे घटोत्कच ने कर्ण और कौरव सेना का ये हाल कर दिया था कि ऐसा लगने लगा था कि कर्ण कवच के रहते भले ही जिंदा रह जाएं, लेकिन अपने सामने ही वो सारे कौरवों का विनाश घटोत्कच के हाथों देख लेंगे। आखिर में इंद्र के दिए अमोघ शक्ति के बाण से घटोत्कच का वध करके कर्ण ने राहत की सांस ली थी। कर्ण को तो गंधर्व चित्ररथ ने भी बुरी तरह से पराजित किया था, लेकिन अर्जुन बिना दिव्य कवच के ही चित्ररथ को भी हरा चुके थे, कर्ण को भी पराजित कर चुके थे। देवता भी उससे हार चुके थे और दैत्य और राक्षसों को भी अर्जुन ने पराजित किया था। अर्जुन के पिता इंद्र ने ये जानते हुए भी कि अर्जुन कर्ण को जीवित रहते ही पराजित कर महाभारत का युद्ध जीत सकते हैं, उन्होंने छल से कर्ण के कवच और कुंडल इसलिए ले लिए थे क्योंकि कर्ण अधर्म के साथ खड़ा था और भले ही कौरव सेना हार जाती, लेकिन अगर कर्ण जीवित रहता तो वो लगातार फिर से कौरवों की सेना को खड़ा कर पांडवों के लिए मुसीबत खड़ी करता रहता। इसलिए इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल मांगकर उसकी मृत्यु पक्की कर दी और महाभारत में धर्म की विजय भी सुनिश्चित कर दी। अब बात करते हैं दूसरे ऐसे योद्धा की जिसके पास भी जन्म से ही कवच मौजूद था। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि पांडवों की सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न था, जिसका जन्म अपनी बहन द्रौपदी के साथ एक यज्ञ कुंड से हुआ था। दरअसल द्रौपदी के पिता द्रोणाचार्य के दुश्मन थे और वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। इसके लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिससे एक वीर पुरुष पैदा हुआ जो जन्म से ही युवा था और अपने हाथ में धनुष और शरीर पर कवच लेकर पैदा हुआ था। महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने ही द्रोण का वध किया था। इसलिए सिर्फ कर्ण ही नहीं बल्कि धृष्टद्युम्न के पास भी जन्म के साथ ही कवच थे। अब बात करते हैं महाभारत और रामायण के उन योद्धाओं की जिनके पास कर्ण की तरह ही कवच थे और वो सारे कवच दिव्य थे। महाभारत में द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को एक दिन युद्ध के लिए एक ऐसा कवच दिया था जिसे खुद अर्जुन भी नहीं भेद पाए थे। बाद में श्री कृष्ण की युक्ति से ही दुर्योधन का ये कवच भेदा जा सका था। खुद द्रोणाचार्य के पास भी ऐसा ही कवच था जिसे आखिर तक कोई भेद नहीं पाया था।
न तो अर्जुन, न ही भीम और न ही अभिमन्यु ही द्रोण के कवच को भेद पाए थे। आखिर में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर को सुनकर जब द्रोण ने समाधि ले ली, तब जाकर धोखे से धृष्टद्युम्न ने द्रोण का सिर काट लिया था। लेकिन कोई भी आखिर तक द्रोणाचार्य का ये कवच नहीं तोड़ पाया था। महाभारत में ही एक और अद्भुत कवच का जिक्र मिलता है, जिसे अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को दिया था। इस कवच को ना तो द्रोणाचार्य के बाण भेद पाए थे और ना ही कर्ण के बाणों से उस कवच को कुछ हुआ था। आखिर में धोखे से 7 योद्धाओं ने निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से प्रहार कर उसे मार पाने में सफलता प्राप्त की थी। अब बात करते हैं रामायण में वर्णित एक और अद्भुत ब्रह्म कवच की, जो रावण के बेटे अतिकाय के पास था। अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी विंध्यमालिनी का बेटा था और उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से एक ऐसा अद्भुत कवच प्राप्त किया था जिसे हनुमान जी और लक्ष्मण भी नहीं भेद पाए थे। आखिर में विभीषण जी ने अतिकाय के कवच को भेदने की युक्ति बताई, तब जाकर लक्ष्मण जी ने अतिकाय के कवच को भेद कर उसका वध किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।